गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर का, वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने ऑटोसोम की रिसेसिव और डोमिनेंट जो दोनों डिजीज फॉर्म थी उनको अपन डिस्कस किया था, और आज अपन डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर को। दैट मीन जो डिजीज कोजिंग जीन है वो लोकेटेड होंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम पे, ना कि ऑटोसोम पे। ठीक है, और ये जो सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइंस वाली या फिर बायोलॉजी या फिर जूलॉजी की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे इसमें अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। लैंग्वेज में तो ये लिख रखा है कि डोमिनेंट है, यहाँ पे सिंगल कॉपी रिक्वायर है जीन के लिए, वो रिसेसिव है, यहाँ पे दोनों कॉपी में म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था। अभी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का पहला एग्जाम्पल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। तो यहाँ पे जो जीन है रिस्पॉन्सिबल वो होगा आपका PHEX जीन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिलेटेड है विटामिन डी के, इसके अंदर जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है वो मेंटेन नहीं होगी, तो इससे रिलेटेड होगी आपकी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट डिजीज। तो जीन रिस्पॉन्सिबल आपका PHXE जीन, और लैंग्वेज बोल रही है कि इनएबिलिटी टू मेंटेन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी और फेलियर टू रिस्पॉन्ड फुली टू एक्टिवेटेड विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो गया आपकी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन, हो गया PHX जीन। और जो इसके अंदर जो होगा डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या इनएबिलिटी टू मेंटेन विटामिन डी है, उसकी एक्टिव फॉर्म मेंटेन नहीं होगी। नंबर 2 की बात करें, रेड सिंड्रोम। रेड सिंड्रोम होगा आपके MECP2 जीन से, ये आपको ध्यान रखना है एक तो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज है उसके अंदर इंपेयरमेंट से लैंग्वेज, दैट मींस ये बोल सकते हैं कि जो बात करने की फ्रीक्वेंसी है, बोलने का जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पीकिंग की, वो थोड़ी स्लो होगी, प्रॉपरली नहीं होगी, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बात करने का जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो थोड़ा सा लो होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हेड साइज है वो भी नॉर्मल होगा, और ग्रोथ है वो काफी स्लो होगी। ठीक है, और डिफिकल्टी आएगी उसको चलने में। ठीक है, तो रेड सिंड्रोम हो गया, जीन हो गया आपका MECP2, और इसमें जो प्रॉब्लम होगी, मेन सिम्टम्स होगी, वो होगी लैंग्वेज में, कोऑर्डिनेशन में, और जो हेड है वो स्मॉल साइज का होगा। रेड सिंड्रोम हो गया। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का, और पूछते क्या है कि CGG ट्रिपलेट या जो ट्रिपलेट रिपीट डिजीज है वो कौन सी है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिपलेट रिपीट है वो आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और यहाँ पे जो जीन होता है वो होता है आपका FMR1। इसको बोलते हैं फ्रेजाइल एक्स मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो आपका एक्स क्रोमोसोम पे होता है। इसके अंदर भी क्या है, डेवलपमेंट स्लो होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी भी कम होगी, और जो सोशल और बिहेवियर प्रॉब्लम है, दैट मीन सोशल मतलब जो कम्युनिकेशन है, बात करनी है, लैंग्वेज है, ठीक है, कैप्चरिंग है, वो सारी की सारी क्या होगी, स्लो होगी। तो फ्रेजाइल एक्स, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, CGG रिपीट वाली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 की बात करें, एल्पर्ट सिंड्रोम। एल्पर्ट सिंड्रोम हो गया आपकी टाइप फोर्थ है जो कोलेजन, उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कोज्ड बाय टाइप 4 कोलेजन। और इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिकली 3 ऑर्गन टारगेट होंगे इसमें, एक तो किडनी, एक ईयर, और एक आई। क्यों? क्योंकि जो टाइप कोलेजन है वो इन तीनों के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगी, इसीलिए ये तीनों ऑर्गन यहाँ पे आपको डिफेक्ट दिखेंगे। तो किडनी के अंदर तो क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट मींस जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, और हियरिंग लॉस होगा, सुनने में दिक्कत आएगी, और इफेक्ट होगा आपके आईज के ऊपर। तो एल्पर्ट सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है कि टाइप 4 कोलेजन की वजह से हो। नंबर 5 की बात करें, इनकॉन्टिनेटिया पिगमेंटी या ब्लोज बर्जर सिंड्रोम। इसमें जो जीन है डिजीज कोज करने के लिए वो होता है आपका IKBKG जीन। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो IKBKG जीन है वो रिस्पॉन्सिबल आपके इनकॉन्टिनेंट या पिगमेंटी के लिए, और इसके अंदर क्या है, स्किन के ऊपर लेसन्स बनते हैं। डेस्टमिन जो हिंदी में बात करते हैं, लेसन्स का मतलब होता है स्पोर्ट्स, मतलब चक्के बनना। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होगा, स्किन के ऊपर लेसन्स बनेंगे, और जो ऑर्गन साथ साथ टारगेट होंगे, आई, टीथ और CNS है, वो भी इसके अंदर इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इनकॉन्टिनेंट या पिगमेंटी है, इसके अंदर जीन कौन सा हो गया, IKBKG जीन, और स्किन, आई, टीथ, ये सारे सारे क्या है इसमें इफेक्ट होंगे। नंबर 6 की बात करें, गोल सिंड्रोम या फोकल ड्रमल हाइपोप्लेसिया FDH। ठीक है, यहाँ पे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो आपका पोर्कन जीन, PORCN जीन, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है गोल सिंड्रोम के लिए। इसके अंदर क्या है, जो स्किन और आई है वहां पे एबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, स्किन, आई और टीथ, और भी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी पार्ट है, न्यूरोलॉजिकल है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे क्या है एबनॉर्मेलिटी होती है।
ठीक है। और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो आपका फोरकन जीन, इसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 7 की बात करें, पोरफायरिया है। पोरफायरिया ये है कि पोरफायरिया एक पिगमेंट है, ठीक है। और जो अगर 8 एंजाइम चाहिए पोरफायरिन को हीम में कन्वर्ट करने के लिए, 8 एंजाइम रिक्वायर फॉर पोरफायरिन को हीम में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर ये एंजाइम डिफेक्ट है या म्यूटेड है, अगर इन एंजाइम के अंदर दिक्कत है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोरफायरिन है वो हीम में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर क्या है, बिल्ड होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और आपका अफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को और स्किन को, ठीक है। तो आपको पोरफायरिया में क्या है, आर डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम बिल्डअप ऑफ natural chemicals called porphyrin in body. 8 enzymes are needed to change porphyrin into heme. Without enough to any of these enzymes, porphyrin build up in the body, affect nervous system और skin को। नंबर 8 की बात करें, एक आईडी सिंड्रोम है। एक आईडी सिंड्रोम में क्या होता है, मालफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी होती है, प्रॉपर्ली जो ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। और एक जो ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम है, ये आपको ध्यान रखना, जो कॉर्पस कैलोसम है वो रिड्यूस होता है या फिर लेस डेवलप होता है, ये ध्यान रखना। और सबसे स्पेसिफिक बात ये है, ये डिजीज उसी के अंदर होती है जिसके पास 2 XX क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो फीमेल के पास तो नॉर्मली 2 XX क्रोमोसोम है, और मेल के अंदर तो तभी होंगे XX क्रोमोसोम जब उसके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, क्योंकि क्लाइनफेल्टर में कंडीशन ये होती है, तो यहाँ पे मेल के पास भी 2 XX क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो अपन सिंपली ये बोल सकते हैं, अगर किसी मेल के अंदर एक आईडी सिंड्रोम है तो नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं कि उसके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसके अंदर XXY कंडीशन होगी, और एक आईडी सिंड्रोम के लिए जो क्रोमोसोम कंडीशन चाहिए वो XX ही चाहिए, ठीक है। तो कोजेनेटेड डिसऑर्डर है दैट कॉज मेल फॉर्मेशन एबनॉर्मलिटी ब्रेन, आई और अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और जो पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ की स्ट्रक्चर इन ब्रेन कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके ऑटोसोम डोमिनेंट की। अब रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में पहली डिजीज आती है आपके कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नॉट एबल टू कलर डिफरेंशिएट, क्योंकि जो 3 अलग अलग फोन्स होती हैं L, S और M, रेड, ग्रीन और ब्लू है, इनके अंदर डिफेक्ट होता है फोन्स के अंदर, इसकी वजह से क्या कलर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है। तो कलर ब्लाइंडनेस के साथ में 3-4 अलग अलग टर्म आते हैं। एक तो आता है आपका ट्राइक्रोमेसी। ट्राइक्रोमेसी का आप ऐसे समझो कि 3 कोन्स हैं, वो तीनों के तीनों कोन्स है नॉर्मल है, 3 कोन्स नॉर्मल, किसी में भी म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी है वो एकदम एफिशिएंट होगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, विजिबल स्पेक्ट्रम पे काम करेगी। तो ट्राइक्रोमेसी का मतलब तीनों कॉन्स नॉर्मल है। एनामेलस ट्राइक्रोमेसी है, इसके पास कॉन्स तो 3 ही है, ठीक है, कॉन्स तो 3 है, बट उनमें से एक है वो सेंसिटिव नहीं है लाइट के प्रति, ठीक है। तो दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे कॉन्स तीनों हो, बट एक है वो सेंसिटिव नहीं है लाइट के वेवलेंथ पे काम करने के लिए। एनामेलस हो गया, ट्राइक्रोमेसी में तीनों थी। फिर आता आपका डाइक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी के अंदर क्या है, एक मिसिंग है टोटली, ठीक है, एक कॉन है वो मिसिंग है, तो ओनली 2 कॉन्स वर्किंग, ठीक है। जो तो इसके अंदर एक कॉन्स तो आपका एस होगा, ये तो परमानेंट रहेगा, इसके साथ में या तो एल होगा या फिर एम होगा। तो डाइक्रोमेसी का मतलब एक कॉन है वो मिसिंग है, ओनली 2 ही काम कर रहे हैं। मोनोक्रोमेसी का मतलब यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो कॉन्स मिसिंग, ओनली एक ही काम कर रहा है, तो इसलिए क्या है, जो कलर डिफरेंशिएशन का एरिया है वो लिमिटेड होगा, ठीक है। 2 वर्ड और आते हैं, एक तो आता है आपका प्रोटॉन टाइप और एक आता है ड्यूटान टाइप। प्रोटॉन का मतलब तो ये है, ठीक है, प्रोटॉन का मतलब ये क्या है, कैन नॉट परसीव रेड लाइट। प्रोटॉन किसके लिए होगा, रेड लाइट के लिए। वो जो ड्यूटान टाइप होगा वो होगा आपका ग्रीन लाइट के लिए, ठीक है। 2 वर्ड आपको ये ध्यान रखने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉनेपिया और ड्यूटानेपिया। प्रोटॉनेपिया में तो क्या है, कैन नॉट परसीव रेड लाइट, और जो ड्यूटान टाइप है उसके अंदर ग्रीन लाइट वाला होगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया। नंबर आता है आपका फिर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, ये दोनों की दोनों हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर टाइप 8 जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइप 8 है वो इसमें क्या है, डेफिशिएंट है, म्यूटेशन है, और इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया बी है, यहाँ पे जो टाइप 9 है, ठीक है, टाइप 9 फैक्टर है वो डेफिशिएंट है, उसमें म्यूटेशन है। तो हीमोफीलिया ए को तो बोलते हैं रॉयल डिजीज, और हीमोफीलिया बी को बोलेंगे क्रिस्मस डिजीज, ठीक है। तो आपको हीमोफीलिया ए में तो ध्यान रखना है कि जो फैक्टर 8 है वो डेफिशिएंट है, और जो टाइप बी है, हीमोफीलिया बी है, इसके अंदर जो आपका 9 फैक्टर है वो इसके अंदर डेफिशिएंट है।
नंबर 4 की बात करें तो डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, डीएमडी, इसके अंदर जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है, डिस्ट्रोफिन जीन, वो म्यूटेटेड होता है, डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो मसल डीजनरेशन है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। इसमें जो मसल डीजनरेशन है वो फास्ट होता है, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स है उस पर से कंट्रोल डाउन होता जाता है, ठीक है। तो डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रोफिन जीन है उसमें म्यूटेशन है और जो मसल डीजनरेशन है वो फास्ट होता रहता है। नंबर 5 की बात करें, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये इसी का डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी की माइल्ड फॉर्म है, माइल्ड फॉर्म ऑफ डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, वो स्लोली प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस ऑफ द लेग एंड पेल्विस, ठीक है। जो लेग और पेल्विस की जो मसल्स है उनके अंदर वीकनेस आएगी, ठीक है। तो डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर आती है आपकी एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनेमिया एक्सएलए, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनेमिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो आपकी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो बी सेल होती है वो डिफेक्ट होती है, ठीक है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी को वीक करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेच्योर बी सेल है वो इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, और मेच्योर बी सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी क्या होगा, डाउन होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इनहिबिट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनेमिया है इसके अंदर क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर मेच्योर बी सेल जनरेट नहीं होगी, और अगर मेच्योर बी सेल जनरेट नहीं होगी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी नहीं होगा। नंबर 7 की बात करें, ये शायद लास्ट, हाँ, नंबर 7 की बात करें, G6PD डेफिशिएंसी, जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, आरबीसी को जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है और उसको प्रॉपरली काम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो हिमोलाइटिक एनीमिया है, हिमोलाइटिक एनीमिया वो डेवलप होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस से, उसमें हेल्प करता है, तो इसके अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है और कंडीशन जो डेवलप होगी वो होती है आपकी हिमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी आपकी सेक्स लिंक डिसऑर्डर को लेकर, रिसेसिव और डोमिनेंट में। कल अपने ऑटोसोमल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए, क्योंकि जो डिजीज है इनको शॉर्ट में समराइज किया गया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट उनका जीन वाला रहता है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में एक तो थी आपकी विटामिन डी रेजिस्टेंस, रेड सिंड्रोम, ठीक है। और थी आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एल्पर्ट सिंड्रोम, इनकॉन्टिनेंट या पिगमेंटी, गोल सिंड्रोम, फोकल ड्रमर हाइपोप्लेसिया, फिर थी आपकी पोर्फायरिया, और थी आपकी एकाइडी सिंड्रोम। और अगर रिसेसिव की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ए और बी, डचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनेमिया, G6PD डेफिशिएंसी। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जिन्होंने पहले वाला सेक्शन नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकते हो, और ठीक है। और जिसको ये पीडीएफ चाहिए जो डिसऑर्डर की, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल की, ठीक है, वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको आपको दे दी जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो सारी की सारी इसमें कवर की गई है, ठीक है। आपके ऑटोसोमल से लेके रिसेसिव तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाली है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिसको भी ये चाहिए वो इन्फॉर्म कर सकता है, और प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पे अपन ने इसको जेनेटिक्स वाले पार्ट में, और जो CSIR की प्लेलिस्ट है वहां पे ये वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।